पलवल जिले की होडल विधानसभा क्षेत्र में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने प्रेस वार्ता कर चुनाव आयोग और भाजपा पर लगाए गंभीर आरोप। उदय भान ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जहां अपनी सरकार बनाई वहां वोट चोरी करके बनाई है। उदय भान ने कहा है कि हरियाणा प्रदेश की हर विधानसभा में 15,000 के करीब वोट चोरी की गई है, जिसको लेकर उनकी पार्टी सड़क से लेकर संसद तक और हाईकोर्ट तक जाएगी। प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने कहा है कि विधानसभा चुनाव में भाजपा ने चुनाव आयोग के साथ मिलीभगत कर 90 विधानसभा क्षेत्रों में 13,65,777 वोट फर्जी बढ़ाए हैं, जो प्रति विधानसभा में 15,175 वोट फर्जीवाड़े के माध्यम से वोट चोरी किए गए हैं। ये आरोप कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान वोट बढ़ोतरी के आंकड़ों के साथ भाजपा सरकार व चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उदय भान ने इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने चुनाव से पहले कार्यकर्ता को कहा था कि उनके पास सब व्यवस्था है जो वोट चोरी के मामले में शामिल है। दरअसल बुधवार को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम नाम से शुरू हुए अभियान के बाद से प्रदेश में वोट चोरी के नाम से नई राजनीति शुरू हो गई है और इस अभियान को लेकर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने हाईवे पर स्थित कार्यालय में वीरवार को प्रेस वार्ता का आयोजन किया। वार्ता के दौरान उदय भान ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भाजपा व चुनाव आयोग के गठजोड़ को उजागर कर वोट चोरी के मामले को बेनकाब किया है। से ये हुई है और बार बार इलेक्शन कमीशन को हमारा डेपुटेशन भी मिला वोट चोरी के बारे में, लेकिन कोई भी इलेक्शन कमीशन ने कोई गौर नहीं की। हमारे होडल विधानसभा का मामला भी राहुल जी ने उठाया था, लेकिन वो विस्तार से नहीं, थोड़ी बातें उन्होंने रखी थी। कोई उत्तर प्रदेश का कादौनी से सरपंच डालचंद का, प्रहलाद सिंह एक सरपंच कामर गांव का, जिन्होंने होडल में भी वोट है, वहां भी वोट है, वहां भी वोट डालते हैं और यहाँ भी वोट डालते हैं, वो एक एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने बताया था। लेकिन जब सारी चीज डिटेल में जाते हैं तो हमारे होडल विधानसभा में जो डुप्लीकेट एपिक नंबर है, जिनने लोगों ने दो एपिक नंबर लिए हुए हैं, वो 190 लोग, 190 और डुप्लीकेट वोटर जिनकी दो वोट है, 2 वोट हैं, 3 वोट हैं, 2 जगह 3 जगह डाले हैं, वो 1,863 और 20 से ज्यादा जिस मकान में वोट है ऐसे 42,990 वोट है और 42 मकान ऐसे हैं जहां पर 100 से ज्यादा वोट। आपको बता देता हूं, फॉर एग्जांपल बूथ नंबर 162 जो मकान नंबर 265 जिसमें 502 वोट है, बूथ नंबर 71 मकान नंबर 125 162 वोट है, बूथ नंबर 160 मकान नंबर 118 141 वोट, बूथ नंबर 169 मकान नंबर 163 और उसके पार्ट्स 139 वोट है, बूथ नंबर 37 मकान नंबर 115 टोटल वोट 91 है, बूथ नंबर 167 मकान नंबर 406 टोटल वोट 79 है, बूथ नंबर 154 हाउस नंबर 27 टोटल वोट 78 है, बूथ नंबर 174 मकान नंबर 279 टोटल वोट 78, बूथ नंबर 195 हाउस नंबर 56 वोट 77, बूथ नंबर 172 मकान नंबर 0 टोटल वोट 75, मकान नंबर 174 बूथ नंबर 174 हाउस नंबर 304 वोट 74 बूथ नंबर 170 हाउस नंबर 24 वोट 72, बूथ नंबर 170
बूथ नंबर 150 जो गुदराने गांव का है, उसमें जो 66 वोट थी उसका मैं थोड़ा सा बताऊंगा। उसमें 2 डबल वोट हैं, 4 फेक वोट हैं, 8 उनमें जाटव में शेड्यूल कास्ट, 1 वोट सपेरे की है और 8 जो बहनें हैं, बेटियां हैं जो मैरिड हैं, जो अपने ससुराल में रहती हैं, जो यहाँ पर नहीं रहती। तो 23 वोट जो है वो इनकी फैमिली से अलग है, जो वहाँ पर जो 66 में बना रखे, जो इसके बारे में बताना चाह रहे थे। तो और जैसा कि राहुल जी ने बताया कि 22,779 का वोट का रहा था 8 विधानसभा में, कुल मिला के तो 1,18,000 का था। वैसे अगर देखें तो हमारी 39.4% वोट थी और उनकी 39.9% वोट थी। आधा % का मार्जिन था, सीटों में 8 का मार्जिन हुआ। तो उसमें मेन जो कारण है वो इलेक्शन कमीशन के साथ मिली भगत करके भाजपा सरकार ने ये मैंडेट चोरी किया, सरकार चोरी हुई। और वो परिलक्षित होता है, उनके मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खुद ने ये माना कि हमारी सारी प्रकार की व्यवस्था हो चुकी है और अब हम तीसरी बार सरकार बनाएंगे और कांग्रेस ईवीएम का रोना रोएगी। हमारी पिटीशन भी लगी हुई है और हमारे इसके वोट चोर गद्दी छोड़ के अभियान चले हुए हैं। जगह जगह कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं, सारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टरों पे प्रदर्शन हो रहे हैं, धरने हो रहे हैं और आगे इसमें धरने होंगे। जब आवश्यकता पड़ेगी तो इसको आंदोलन को और तेज किया जाएगा और पूरी तरह से इसको हम सिरे पर चढ़ाने के लिए पूरे आंदोलन को लेकर जाएंगे कि जिससे कि जो फ्री और फेयर इलेक्शन हो, मगर जो लेवल प्लेइंग जो है वो समान हो सभी दलों के लिए। तो और हमारी तो मांग है कि भाई ये इनको पता लग जाएगा, ये बैलेट पेपर से चुनाव करा दें। भाई जो विकसित देश है वो सारे बैलेट पेपर पे आ गए। उन्होंने ईवीएम को ये सही नहीं माना कि उसमें गड़बड़ी हो सकती है, मशीन है तो रिमोट से भी हो सकती है, या बैठे बैठे कहीं भी यहाँ से भी गाड़ी को यहाँ से ऑन कर देते हैं, यहाँ से सीसीटीवी कोई और अपना टेलीविजन को ऑन करना हो और कोई हो तो बैठे बैठे हो जाता है। सारा टेलीफोन का जिस तरह से हो रहा है 99% चार्ज कैसे मिल जाती है बैटरी। तो ये सारी चीज है जो संदेह के घेरे में इलेक्शन कमीशन आया हुआ है और इलेक्शन कमीशन का रवैया पूरी तरह से निष्पक्ष नहीं है। इसलिए हमें जो चौथा स्तंभ है मीडिया, उसकी भी हमें बहुत ज्यादा इसमें आवश्यकता है। बाकी पार्टी अपने लेवल पर सारे हर लेवल पर जैसे जैसे रणनीति बनाएंगे और आगे इस आंदोलन को रोकने में देंगे। जिस तरह से हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री राहुल गांधी जी ने दिल्ली के अंदर इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो गठजोड़ था उसको उजागर करने का काम किया, उसको जनता के सामने पूरी तरह से बेनकाब करने का काम किया और बहुत ही बेहतरीन ढंग से उन्होंने सारी बातें रखी कि किस तरह से हरियाणा प्रदेश के अंदर भाजपा और इलेक्शन कमीशन की मिली भगत से सरकार की चोरी हुई, वोटों की चोरी हुई। और उसका सबूत शुरू से ही पता लग जाता है कि जब इलेक्शन कमीशन का वोट पड़ी थी 5 तारीख को, तो शाम को 7 बजे टर्नओवर बता रहे थे 61.19% और वोट पड़ी थी 1,24,54,827 वोट। अगले दिन 6 तारीख को 11:15 बजे ये मत प्रतिशत बढ़कर के 65.65% हो गया, जो 1,24,00,000
54,827 वोट थी, वो 1,33,62,हजार